अपचन की रोकथाम के लिए, इंडाइजेशन से निकलने के लिए सही मायने में जो आपका आहार का सिलेक्शन है, इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन है, वो आपके प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। मतलब यदि आपको एसिडिटी है, उदाहरण के समझने का प्रयास करते हैं, यदि आपको एसिडिटी रहती है, पेट में ऊपरी हिस्से में जलन रहती है, दर्द भी होता है, कभी कभी एसिड का रिफ्लेक्स होता है, या पेट में थोड़ा मोड़ा मिर्च मसाले खा लेने से पेट में जलन हो जाती है, चाय का अधिक सेवन करने से पेट में जलन हो जाती है, ऐसे लोगों का अपचन, इंडाइजेशन, ये एसिडिक इंडाइजेशन कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, खाना खा लेते हैं, खाना जैसे लगता है कि पेट के ऊपरी भाग पर ही रखा हुआ है। इस प्रकार का अपचन आमाजीर्ण का अपचन है। आमाजीर्ण इसको बोलते हैं। दूसरी भाषा में ये कह लीजिए कि श्लेष्म कफ ज्यादा बनने के कारण, वायु ज्यादा बनने के कारण जो खाया है वो वहीं ऊपर रुका हुआ है, क्योंकि वायु विकृत होने के बाद जठराग्नि को बिगाड़ देती है। एसिड ज्यादा होने से जठराग्नि की जो रेगुलरिटी है, नियामक शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। तो अपचन को पूरी जड़ से मिटाने के लिए कारण को पहले समझना है। पित्त का कारण है तो पित्त, एसिड का कारण है तो एसिड का खान पान छोड़ दें, जो एसिड जो है बढ़ाने वाले हैं उसको अपने भोजन से उसको डिस्कनेक्ट करें और वैसे आहार लें जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जो एल्कलाइन फूड है। लेकिन उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जिन लोगों को एसिडिटी नहीं रहती है फिर भी इंडाइजेशन रहता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा एक्टिवेट करने वाला, जो जठराग्नि को बढ़ाने वाला आहार लेना चाहिए, जिसमें जीरा, चित्रक, सौंफ, ये इंग्रेडिएंट, हींग, लहसुन, अदरक, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर यही एसिडिटी है तो ये नुकसान करते हैं। इसलिए अपनी प्रकृति को, अपचन के कारण को अच्छी तरह से समझना है। तब अपचन का उपचार करने पर, इंडाइजेशन को ध्यान देने से आप समझ लीजिए कि आपका पेट बिल्कुल सही और सुचारू रूप से काम करेगा। जब ये सही और सुचारू रूप से जब काम करना शुरू कर देगा, स्थिति आपकी पेट की बदल जाएगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ होने लगेंगे। स्वस्थ नहीं है तो शरीर फिर ऊर्जित होने लगेगा। धीरे धीरे सभी धातुओं का पोषण होकर आप शरीर और स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।